बाहरी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को बाहरी उद्योग मंत्रालय MHI की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक उत्तराखंड के मसूरी में संपन्न हुई। बैठक के दौरान बाहरी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिंदी विश्व फलक पर स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री विश्व मंच पर अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं। इससे विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है और अब सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। खासकर पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हर स्तर पर हिंदी का काम जितना बढ़ा है उतना पहले कभी नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि वास्तव में हिंदी का अमृतकाल है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस दौर का हिस्सा हूँ। पत्रकारों से वार्ता करते हुए बाहरी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, भारत के संविधान में राजभाषा नियमावली के तहत पर विभागों में हिंदी समितियां बनाना आवश्यक है और इसी के तहत सभी विभागों के अंदर हिंदी सलाहकार समिति बनाना अति आवश्यक है। भारत के संविधान में राजभाषा नियमावली के तहत हर विभागों में हिंदी समितियां बनाना आवश्यक है और इसी नाते विभाग के अंदर एक उच्च स्तर पर हिंदी सलाहकार समिति जिसकी ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपक्रमों ने अपनी रिपोर्ट दी। हिंदी के बेहतर काम में उन्होंने अपना योगदान दिया है और आगे और कैसे हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं सबको कैसे बल दिया जाए इस पर चर्चा। अभी पिछले वर्षों की तुलना में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और राजभाषा समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी पहलें हो रही हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसमें बड़ी अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन किया है और आगे और करेगा और अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग अपने कामकाज में करता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। 9 साल में जनता के जो 3 शब्द हमारे सरकार के मंत्र हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, मोदी जी ने भारत ही नहीं दुनिया में इस बात के वो एक बहुत सशक्त उदाहरण बन गए हैं कि उन्होंने जो संकल्प लिया उसे पूरा किया और 9 साल में उनका हर निर्णय ज़मीन पर क्रियान्वित हुआ है। जनता उससे खुश है, गरीबों की बेहतरी हुई है, देश का सम्मान बढ़ा है, देश का गौरव बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, आर्थिक समृद्धि बढ़ी है और निश्चित तौर से जनता 2024 में 2019 से भी बड़ा जनादेश देके मोदी जी को पुनः सेवा का मौका देगी। पक्ष की लामबंदी मोदी जी को रोकने के लिए नहीं, मोदी जी के जो कदम देश में ईमानदार प्रशासन के कदम चल रहे हैं, एक पारदर्शी प्रशासन के देश के विकास को, तो वो ईमानदारी उनको बाधक लग रही है, लेकिन जनता इसको खुली आंखों देख रही, जनता मोदी जी के साथ है।